बाबा का अभी कल भर का और कार्यक्रम है यहाँ पर। तो अभी आज हम आए हैं, देखते हैं क्या कार्यक्रम कैसे बनता है। तेज प्रताप यादव लगातार विरोध कर रहे थे, कह रहे थे एयरपोर्ट पर ही घेराव करेंगे, घुसने नहीं देंगे उन्हें, लेकिन अब वो चुप्पी साधे हुए हैं। अब वही बताएंगे कि क्यों वो शांत हो गए। कर्नाटका में जिस तरीके की परिस्थितियाँ थी और जिस तरीके के परिणाम उसके आधार पर आए, वो कर्नाटका तक ही सीमित है। इसका कोई असर 2024 के चुनाव परिणामों पर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। कर्नाटक चुनाव को लेकर बिहार में सियासी गलियारे में हलचल तेज है। रामविलास पासवान लोजपा के प्रमुख चिराग पासवान ने बड़ी बात कही है। चिराग पासवान ने कहा है कि कर्नाटक के चुनाव के नतीजों का असर बिहार में देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ ही 2024 के चुनाव पर इसका कोई असर नहीं होगा। ये नतीजे जो हैं वो स्थानीय मुद्दों पर, वहाँ के स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया और उन नतीजे स्थानीय मुद्दों पर ही आए हैं, लेकिन 2024 के चुनाव में नतीजे कुछ अलग होंगे। चिराग पासवान आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। प्रेस और मीडिया से बातचीत करने के दौरान चिराग पासवान कई मुद्दों पर बोले। चिराग पासवान से पत्रकारों ने जब पूछा कि क्या वो बाबा बागेश्वर का दर्शन करने जाएंगे, क्या उनसे मिलने जाएंगे, चिराग पासवान ने कहा कि अभी तो मैं आया हूं, अभी ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है, मैं देखूंगा कि अभी वो 2 दिन तक रहने वाले हैं, तो ऐसा कोई प्रोग्राम बनता है तो हम वहां जा सकते हैं। लेकिन इस बीच पत्रकारों ने उनसे कर्नाटक के बारे में पूछ दिया तो उन्होंने कहा कि कर्नाटक के चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े गए थे और वो मुद्दे 2024 के मुद्दे नहीं होंगे। 2024 में परिणाम दूसरे तरह के आ सकते हैं। इस बीच बाबा बागेश्वर पर राजद की तरफ से जो लगातार हमले हो रहे हैं, इस पर भी चिराग पासवान ने कहा कि हर किसी की अपनी अपनी आस्था है, कौन क्या बोलता है उसमें उनका कोई लेना देना नहीं। वो कहते हैं ये देश संविधान से चलता है और संविधान से ही चलेगा, लेकिन कौन क्या बोलता है और अपनी अपनी आस्था के हिसाब से चलते हैं, इस बारे में वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि अब से थोड़ी देर पहले जदयू के कद्दावर नेता, बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा था कि कर्नाटक चुनाव के जो परिणाम आए हैं, नीतीश कुमार की जो विपक्षी एकता की मुहिम जो आगे बढ़ रही है, इस परिणाम को उस रूप में भी देखना चाहिए। तो चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप सुनिए। बाबा से मिलने जाएंगे। देखिए, अभी तो हम आए ही हैं और अगर मेरी जानकारी सही है तो बाबा का अभी कल भर का और कार्यक्रम है यहाँ पर। तो अभी आज हम आए हैं, देखते हैं क्या कार्यक्रम कैसे बनता है। कल बाबा ने एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि आने वाले वक्त में अगर लोगों को भारत में रहना है तो सीताराम कहना पड़ेगा। देखिए, मैंने इस बात को कहा है कि ये आस्था से जुड़े हुए सवाल हैं। कौन क्या कहता है नहीं कहता है, देश अंतोगत्वा संविधान के आधार पर ही चलेगा। ये देश संविधान के आधार पर चला है, आगे भी संविधान के आधार पर ही चलेगा। बाकी कौन अपनी आस्था के आधार पर, उनका विश्वास किस में है, उसके आधार पर कौन क्या कह रहा है, पर अंतोगत्वा देश का विश्वास और देश सिर्फ और सिर्फ संविधान के आधार पर चलेगा। मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव को भी निमंत्रण दिया गया था, पर तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग विकास का काम करते हैं, बाबा से मुलाकात नहीं करेंगे। भाई, वो उनकी अपनी सोच हो सकती है। बीजेपी के तेज प्रताप यादव लगातार विरोध कर रहे थे, कह रहे थे एयरपोर्ट पर ही घेराव करेंगे, घुसने नहीं देंगे उन्हें, लेकिन अब वो चुप्पी साधे हुए हैं। अब वही बताएंगे कि क्यों वो शांत हो गए। चिराग जी, एक सवाल है कि कर्नाटक चुनाव के नतीजे के बाद साफ साफ कहा जा रहा है कि महागठबंधन की महावीर और बजरंगबली के नाम पर कुछ नहीं होने वाला है। बीजेपी का 24 में सफाया हो जाएगा। देखिए, हर चुनाव महागठबंधन के साथ भाई, हर चुनाव एक अलग चुनाव होता है और मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि हर चुनाव को इंडिविजुअली देखे जाने की ज़रूरत है। कर्नाटका में जिस तरीके की परिस्थितियां थी और जिस तरीके के परिणाम उसके आधार पर आए, वो कर्नाटका तक ही सीमित है। इसका कोई असर 2024 के चुनाव परिणामों पर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। 2024 में क्या परिस्थितियां रहती हैं, 2024 में क्या माहौल रहता है, किस तरीके से गठबंधन होते हैं, अलायंसेस होते हैं, उनके क्या स्वरूप होते हैं, वो निर्धारित करेगा कि 2024 के परिणाम क्या होंगे। तो चलिए, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, हमें जानकारी ज़रूर दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख के आप हमें बताइए। और इस तरह के अपडेट्स, राजनीतिक पॉलिटिकल बातचीत जो होती है, उसके अपडेट्स देखने के लिए आप देखते रहिए लाइव बिहार। नमस्कार। लाइव बिहार
YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।